हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कोसाइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग लास्ट क्लास तक न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया क्लियर करके आए थे। उसके आफ्टर हम लोग आज टुडे नेक्स्ट टॉपिक जो क्लियर करते हैं वो है आपके रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंसी और एब्सेंसी, उसके बेस पर हम लोग बेटा बात करें यहाँ पर। तो जो बैक्टीरियाज हैं इनके अंदर टू टाइप्स का क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, रेस्पायरेशन होता है। टू टाइप्स का रेस्पायरेशन होगा कि ये रेस्पायरेशन की प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन का यूज करते हैं या नहीं करते हैं, यानी रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में कंप्लीट करते हैं या ऑक्सीजन की एब्सेंसी में करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस बेटा किसकी प्रेजेंसी में करते हैं, आप लोगों के ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में करते हैं, दीज इज नोन एज द एरोबिक बैक्टीरिया। तो इनके अंदर बेटा जो रेस्पायरेशन होगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंसी के अंदर ये क्या करते हैं, प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सेकंड इज द अनएरोबिक बैक्टीरियाज। तो दीज बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, ये ऑक्सीजन की एब्सेंसी में क्या करेंगे, रेस्पायरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कि जो आपके एरोबिक बैक्टीरियाज हैं इट इज आल्सो टू टाइप। फर्स्ट इज द ऑब्लिगेट एरोब्स और सेकंड इज द फैकल्टेटिव एरोब्स। ऐसे बैक्टीरियाज जो कंप्लीटली बेटा कैसे हों, एरोबिक हों, यानी वो ऑक्सीजन की एब्सेंसी में रेस्पायरेट नहीं कर पाए, केवल ओनली ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में ही अपने आप को क्या कर पाए, रेस्पायरेट कर पाए। तो दीज इज नोन एज द ऑब्लिगेट। और फैकल्टेटिव का मीनिंग क्या है कि यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में करेंगे लेकिन यदि इफ वो ऑक्सीजन उनको अवेलेबल नहीं हो पाए तो ऑक्सीजन की एब्सेंसी में भी वो अपने आप को क्या कर देते बेटा, रेस्पायरेट करेंगे। तो ये ऑलवेज एरोबिक होते हैं, ऑलवेज एरोबिक होते हैं, जबकि ये बेटा क्या होते हैं, एरोबिक विद अनएरोबिक होते हैं। एरोबिक तो होंगे लेकिन यदि उनको अवेलेबल नहीं हो पाई तो अनएरोब के थ्रू भी अपने रेस्पायरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके एजोबैक्टर, एग्जाम्पल की बात करें तो एजोबैक्टर क्या बेटा आप लोगों के ऑब्लिगेट है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं आप लोगों से तो वो है फैकल्टेटिव, एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्लियर। और क्लस्ट्रोडियम टिटेनी, क्लस्ट्रोडियम टिटेनी जो टिटनेस का पैथोजन है वो आपकी ये है। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं अनएरोबिक। तो दीज आर आल्सो टू टाइप। फर्स्ट इज द ऑब्लिगेट अनएरोबिक और सेकंड इज द फैकल्टेटिव अनएरोबिक।
तो बेटा क्या होते हैं कि जो ऑब्लिगेट हैं, अब ये ऑलवेज कैसे होंगे, एरोबिक होते हैं, यानी केवल ये ऑक्सीजन की एब्सेंसी में ही रेस्पिरेशन करेंगे। यदि उन क्लियर, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये कंप्लीटली अनएरोबिक होते हैं। इनके अंदर एरोबिक कैपेसिटी नहीं होती कि ये यदि ऑक्सीजन इनको अवेलेबल करा दे तो ये रेस्पिरेट हो पाए, नहीं होगी। ओनली ऑक्सीजन की एब्सेंसी में ही होते हैं, प्रेजेंसी में ये रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, इनमें ये एबिलिटी नहीं होती है। एग्जाम्पल की बात करूं तो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, एग्जाम्पल क्लोस्ट्रोडियम बोट्यूलिनम is the obligate anaerobic bacteria। फैकल्टेटिव की बात करें तो भाई एनारोबिक तो हैं, लेकिन अनएरोबिक के साथ साथ बेटा ये एरोबिक भी होते हैं। ऑक्सीजन की एब्सेंसी में तो करते ही हैं, लेकिन यदि इनको ऑक्सीजन ऑक्सीजन यदि इनको दे दें तो ये इनके अंदर बेटा वो भी कैपेबिलिटी होती है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में भी रेस्पिरेट कर लेते हैं। जैसे बात करें हम लोग आपके लैक्टोबैसिलस, जो फर्मेंटेटर बैक्टीरिया होते हैं ना, फर्मेंटेशन बैक्टीरियाज जो होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, ये सब कैसे बेटा आप लोगों के फैकल्टेटिव अनएरोबिक है। क्लियर, तो ये टॉपिक आपके फिनिश होता है। आफ्टर हम लोग बात करते बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपके रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की मैं बेटा बात करता हूं, तो मैं बात करूं बेटा आपसे कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग तो आप लोग समझ चुके हो कि अपने जैसी ऑफस्प्रिंग को, प्रोजेनी को डेवलप करना। तो बैक्टीरिया के अंदर भी बेटा रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है, वो अपने जैसे न्यू बैक्टीरियल सेल को या बैक्टीरियाज को क्या कर देता है बेटा, प्रोड्यूस करता है। अब इनके अंदर बेटा जो रिप्रोडक्शन है वो टू काइंड से होता है। फर्स्ट इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, टू टाइप का रिप्रोडक्शन इनके अंदर होगा। फर्स्ट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड बेटा बात करूं मैं तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की मैं बेटा बात करूं आपसे, तो इनके अंदर क्या होता है, बैक्टीरियाज के अंदर जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है। क्यों, वाई, क्यों, क्या रीजन है? तो बेटा इनके अंदर क्या होता है कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, बैक्टीरियाज के अंदर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, मियोसिस नहीं होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में हम लोग ये डिफरेंट डिस्कस करके आए हैं कि इनके अंदर केवल माइटोटिक डिवीजन होगा। क्लियर। अब हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो बैक्टीरियाज हैं वो या तो वाइनरी फिजन द्वारा, वाइनरी फिजन द्वारा करते हैं, वाइनरी फिजन। तो इसमें वाइनरी फिजन में क्या होगा, जो बैक्टीरियल सेल होती है वो टू इक्वल हाल्स के अंदर क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट। जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, अब ये क्या होगा बेटा, टू इक्वल हाल्स के अंदर डिफरेंशिएट हो जाती हैं, तो इट इज नाउन एज द वाइनरी फिजन। या फिर ये जो रिप्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअली, ये बाय एंडोस्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं। एंडोस्पोर का फॉर्मेशन बेटा जो अगेंस्ट, जो आपके क्या होती हैं, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, अगेंस्ट कंडीशंस जो होती हैं उनमें होता है। इनका जो फॉर्मेशन है अगेंस्ट कंडीशन में होता है, और ये मोर कैसी होती है, रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर है। इनके अंदर रेजिस्टेंस पावर होती है कि एट जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, टेम्परेचर वगैरह है, उनको ये मोर क्या करती है, अडेप्ट कर लेती है, उनका इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है।
क्लियर। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात करूं तो बैक्टीरिया के अंदर बेटा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो फॉलोइंग टाइप से या फॉलोइंग मेथड से कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड इज द आप लोगों के ट्रांसडक्शन, और थर्ड इज द कॉन्जुगेशन। इसके अलावा भी हम लोग देख सकते हैं सेक्सडक्शन भी होता है ना, सेक्सडक्शन। तो बैक्टीरिया के अंदर बेटा जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जेनेटिक मटेरियल का वन बैक्टीरियल सेल से अनदर बैक्टीरियल सेल जो ट्रांसफर होता है वो या तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के थ्रू होता है या फिर वो आप लोगों के बेटा ट्रांसडक्शन मोड से होता है या कॉन्जुगेशन मोड से ये अपने आप को क्या करते हैं जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं या सेक्सडक्शन होता है। ये बेटा आप लोग 12th में समझोगे, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आता है ना, जिसके बारे में आप लोग देखेंगे। ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन ना, सेक्सडक्शन, इनको हम लोग आगे आपको नेक्स्ट क्लास में भी इस चीज़ को क्लियर कर देंगे। क्लियर है ना? यहाँ तक एक बार देखो, इस चीज़ को आप लोग फोकस करो एक बार माइंड में फास्टली। क्लियर बेटा? तो देखो रिप्रोडक्शन में हमने बात की कि बैक्टीरिया बेटा 2 मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेकंड इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें नो गैमेट फॉर्मेशन होता है और नो मियोसिस कंप्लीट होता है ना। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन कंप्लीट होता है और बाय एंडोस्पोर होता है। बाइनरी फिजन में बैक्टीरियल सेल क्या होती है 2 पार्ट में डिवाइडेड होगी इक्वल हाल्फ में और उससे ईच से हम न्यू बैक्टीरियल सेल डेवलप हो जाती हैं। एंडोस्पोर जो अपोजिट अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनके अंदर इसका फॉर्मेशन होता है और इनके अंदर मोर रेजिस्टेंस पावर होती है। क्लियर? आगे हम लोग बात करें कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, सेक्सडक्शन की फॉर्म में कंप्लीट होता है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने अभी तक यदि देखें तो बैक्टीरिया में मोर पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर? अब इसमें आपके रियलिटी में देखें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बाकी रहता है। बैक्टीरिया के अंदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बाकी रहता है। बाकी का हम लोग एक चीज़ और क्लियर करेंगे क्योंकि हम लोगों ने कई बार यूज़ किया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, है ना। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज क्या होते हैं, इसकी एक्सटेंडिंग टेक्निक है जो हम लोग अगली क्लास में क्लियर करेंगे। लेकिन बेटा बैक्टीरिया में क्या अभी तक हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको जनरल इंट्रोडक्शन मैंने करवाया चुका था। आफ्टर जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग क्लियर करके आए थे ना। जनरल जो इसकी स्ट्रक्चर है यूबैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्लियर किया था। फिर हम लोगों ने उसके अंदर न्यूट्रिशन मोड को क्लियर किया था। न्यूट्रिशन मोड के आफ्टर जो हम लोग क्लियर करके आए हैं वो किसको क्लियर किया हम लोगों ने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आफ्टर वो किया हम लोगों ने रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के आफ्टर हम लोग रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया क्लियर करके आ चुके हैं। क्लियर? और यहाँ से बेटा एग्जाम्पल बेस, क्योंकि आपको पहले ही बोल चुका हूँ मैं प्रीवियस लेक्चरों में कि अच्छे क्वेश्चंस आते बैक्टीरिया से क्योंकि इस बैक्टीरिया का आपके बहुत रिलेशन है। क्लियर? तो इसको बहुत बेटर क्लियर करना, कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को आप लोग मेरे से क्लियर करें। क्लियर? लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। मैंने भी कंसेप्ट को आपको बहुत कोशिश की थी क्लियर कराने की, लेकिन फिर भी आपके माइंड कोई भी कोई डाउट रहे हो, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मेरे से उन चीज़ों को क्लियर करें ना। आप लोगों को इंस्टीट्यूट से भी नंबर प्रोवाइड किए हुए हैं, है ना। आप लोग डायरेक्ट भी मेरे से कांटेक्ट करें और फिर उनको क्लियर करें, है ना। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट आपको दिया हुआ है, असाइनमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करें
क्योंकि एक्सरसाइज के बिगर बेटा, एक्सरसाइज जब तक आप लोग नहीं करोगे तब तक आपको अपनी कमियों का मालूम नहीं चलेगा। क्लियर? एक्सरसाइज प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, थ्योरेटिकल पार्ट को भी रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी से भी रीड मारा करो, तो आपको पता चल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मालूम चल जाएगा कि आप कितने कॉन्फिडेंशियली हो इस पार्ट को क्लियर करने के लिए। क्लियर ना? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्लियर? तो ये चीज़ आप लोग क्लियर करना है इसको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, गुड बाय। बढ़िया।